हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रेस। तो आई होप आप लोग मेरे वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ से कर रही हूँ मैं अपने फ्रॉक की शुरुआत। तो सबसे पहले अपने कपड़े को इस तरीके से फ़ोल्ड कर लीजिए और इसकी कटिंग कर लीजिए। मैंने कपड़े को पहले ही अलग करके रखा है ताकि काटने में आसानी हो। अब हमें इसका दूसरा पार्ट तैयार करना है इसी तरीके से। और जो पहला पार्ट काटा है उसे हमें इस पे बिठा देना है। अब हमें इंच टेप, चौक और गुड़िया शेपटी की सहायता से इसमें मेज़रमेंट कर लेना है। मेज़रमेंट की वीडियो मैंने पहले भी डाली है, तो आप लोगों को समझ ना आए तो वहाँ से भी देख लेना कि हमें किस हिसाब से मेज़रमेंट करना है। ये जो हम कपड़ा तैयार कर रहे हैं ये हमारी फ्रॉक की चोली का कपड़ा है। जो सबसे ऊपर लग रहा है वो हमारे तीरा का निशान है। जो ये है ये हमारी छाती का निशान है। और ये हमारी कमर का निशान है। तो इसे छाती से जोड़ लेना है और एक्स्ट्रा दबाव रख लेना है। अब इसे तीरा से जोड़ते हुए डाउन करना है 1 इंच तक हमें। और अब हमें इसकी गोलाई को अंदर से ले जाना है और इसकी अब हमें कटिंग कर लेनी है। सबसे पहले हमें इस तरीके से पहले बाहर की ओर भी निशान डालना है और चारों पीस को बाहर की ओर से काटना है। और अब जो हमारा जो फ्रंट का पार्ट है उसके पीस को हमें इस तरीके से हल्के से अंदर से ले जाना है और इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। अब हमें निशान लगाना है बैक साइड में ताकि हमारा कपड़ा खिसके ना और बाद में हम आसानी से सिलाई लगा सकें। अब हमें गले की मेज़र करनी है। हमें 3 इंच पे निशान लगाना है और इसे मिला लेना है ऊपर और इसकी गोलाई दे देनी है। इसके बाद हमें बैक साइड में 1.5 इंच पे निशान लगाना है। इसकी भी हमें गोलाई देनी है। क्योंकि ये बच्चे का फ्रॉक है तो इस तरीके का गला बहुत अच्छा बैठता है। हमारी चोली हो गई है तैयार। अब हमें करना है अपने घाघरे के लिए कपड़ा। इस तरीके से हमें अपना जो कपड़ा है उसे इस तरीके से हमें पहले 2 फोल्ड और उसे ऊपर से 4 फोल्ड कर लेना है इस तरीके से। अब हमें यहाँ हमारी जो कमर है हमने उसका चौथा भाग का इस तरीके से गोलाई लगा लेनी है इंच टेप की सहायता से। और यहाँ से हमें अब नीचे मेज़रमेंट कर लेनी है कि हमारा फ्रॉक कितने इंच का होगा। तो जो हमने निशान लगाया है वहाँ से नीचे हमें इसकी लेंथ नापनी है, लेकिन ऊपर गोलाई से हमें इसे गोल करते हुए ले जाना है। अब हमें जो हमने चौक के निशान लगाए हैं उसको हमने गोलाई दे देनी है। और अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। सबसे पहले हम कमर की कटिंग कर लेते हैं। और अब हम कर लेते हैं इसकी कटिंग। मैंने इसकी कटिंग थोड़ी चौक के निशान से बाहर से ली गई है, तो आप चाहो तो आप चौक के निशान के ऊपर से ही ले जा सकते हो। इस तरीके से हमारा जो नीचे का घाघरा है वो बनकर हो गया है तैयार। इस तरीके से
हमें इस तरीके से इसे चोली के साथ स्टिच करना है। अब हम निकाल लेते हैं बाजू कपड़े के लिए। जो मैंने चोली का कपड़ा बचा था मैं उससे ही बाजू निकाल रही हूँ, क्योंकि इसमें मुझे फ्रिल बाजू तैयार करनी है। तो मेरी बाजू 5 इंच की है, तो मैं 5.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। बाजू को मैं कर रही हूँ तैयार कटिंग करके। हमारी बाजू भी हो गई है तैयार। अब हम कर लेते हैं फ्रॉक की स्टिचिंग। सबसे पहले हमें अपने गले को बनाने के लिए इस तरीके का कपड़ा लेना है, उसमें हमें टेट्रॉन लगा के ऐसे तैयार कर लेना है। अब इसे हमें अपने बैक पार्ट के जो हमने प्रेस की क्रीज बिठाई है उसमें बिठा देना है। बिल्कुल इसको बीच में से एक कट लगा लेना है और इस तरीके से बिठाकर बीच में से सिलाई लगा लेनी है। बिल्कुल नीचे नोक तक हमने सिलाई लानी है। और अब ऊपर की ओर लाते हुए दूसरी साइड भी हमें नीचे से ऊपर की ओर सिलाई लानी है। और इसे बीच में से कट कर लेना है। और अब इसे इस तरीके से घुमाते हुए अंदर की ओर ले जाना है और इसमें हमें कर लेना है प्रेस। सबसे पहले इसे प्रेस करके ठीक कर लेते हैं। हमने इसमें प्रेस कर लिया है। अब हम अपने जो हमारे चोली है उसके दोनों पार्ट को तीरा की तरफ से मिला लेते हैं। हम इसमें करते हैं अपना गला तैयार। हमें सीधी तरफ से बैक साइड से कपड़ा लेना है और उसमें रेबदार इस तरीके की डोरी को यानी कि कपड़ा लेना है रेबदार, उसे इस तरीके से 1/2 इंच फाड़ के रखते हुए सिलाई में लाना है। और हमने अपने गले में कर लिया है इस कपड़े को स्टिच। अब हमें इसे हल्के तरीके से अंदर की ओर इस तरीके से अंदर ले जाते हुए इस तरीके से 1/2 इंच रखते हुए सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगा ली है। अब हमारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम काट लेते हैं। सिलाई के साथ से नहीं काटना है, थोड़ा नीचे की ओर से काटना है। और अब हमने इस कपड़े को भी अंदर की ओर दबा देना है और इसमें सिलाई लगा लेनी है। और हमारा गला बनकर हो गया है तैयार। अब हमें इसे आपस में साइड से जोड़ लेना है, यानी कि छाती से कमर की ओर जोड़ लेना है। इसी तरीके से बनना है और हमारी जो चोली है वो बनकर तैयार हो गई है। अब हमें अपने घाघरे को इसके साथ स्टिच करना है। हमने जो हमारी चोली है उसे उल्टा ही रखना है और घाघरे को सीधी तरफ से इस तरीके से चोली के अंदर डाल देना है। और हमें इसके कॉर्नर से कॉर्नर को मिला लेना है, यानी जो हमारे कोने हैं उन्हें आपस में मिला लेना है। कोने से मिला लेना है इस तरीके से, कोने से मिला लेना है और इसमें सिलाई लगा लेनी है। जैसे इसे आराम से बिठाते हुए लाना है और हमने लगा लेनी है। तरीके से स्टिच कर लिया है। मैंने इसमें घाघरे का और एक पार्ट तैयार किया था, तो मैं उसी भी इसमें स्टिच कर लेती हूँ। इस तरीके से स्टिच कर लेती हूँ और जैसे पहले सिलाई लगाई थी उसी तरीके से इसमें सिलाई लगा लेती हूँ और इसे भी कर लेते हैं हम स्टिच। इसे हमें आराम से बिठाते हुए लाना है। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा चुन्नट नहीं पड़नी चाहिए। इससे हमारा जो फ्रॉक है वो बहुत ही सुंदर दिखेगा।
इस तरीके से हमारा जो फ्रॉक है उस पर हमने नीचे का पार्ट भी बिठा दिया है और हमारा फ्रॉक इस तरीके का है। इस पर मैंने इंटरलॉक कर लिया था, तो अब हमें इस तरीके से इसे अंदर की ओर घुमाते हुए सिलाई में ला लेना है। अब हम कर लेते हैं अपनी बाजू तैयार। जो हमारी बाजू है उस पे नीचे मैंने फ्रिल बाजू के लिए एक कपड़ा बिठाया है और इस तरीके से इसमें नीचे से चुन्नट डाल लेनी है। इसमें चुन्नट मारते हुए आना है, ये इस तरीके से, और इसमें इस तरीके से जुड़ना है और इसमें सिलाई लगाते जाना है। ठीक इसी तरह से हमें दूसरी बाजू भी तैयार करनी है। बाजू को इस तरीके से रखना है। हमारी बाजू बन के हो गई है तैयार। अब हमने जो बाजू है उसे कर लिया है पूरी तरह तैयार। अब हम इसे कर लेते हैं फ्रॉक में स्टिच। तरीके का इतना चौड़ा कपड़ा ले लेना है और इसे अब हमें बनानी है अपनी फ्रॉक के लिए डोरी। इस तरीके से इसे रखकर साइड से हमने अपनी पाइपिंग को तैयार कर दिया है जो हमने बेल्ट में लगानी है। इसके लिए लटकन तैयार करनी है, तो इस तरीके से हमें 2 कपड़े ले लेने हैं, यानी कि हमने 4 पीस लेने हैं। इसमें सिलाई लगाने के बाद इसे अंदर से बाहर की ओर उल्टा देना है। इस तरीके से हमें इसे बिल्कुल सफाई से लाना है और इसे हल्का सा अंदर की ओर मोड़ते हुए गोलाई में इसमें साइड से सिलाई लगा लेनी है। और इस तरीके से अब हमें इसे बीच में से फोल्ड करके इसमें चौक बिठा देनी है। लाइन लगाते रहना है। ठीक इसी तरीके से हमें ऐसे फोल्ड करते हुए चौक लगाना है। और अब हमने इसे यूं फोल्ड करके हल्का सा कट मार लेना है और हमारी जो हमने पाइपिंग तैयार की है उसे इसमें डाल देना है। और इस तरीके से अब इसमें जो हमने चौक के निशान लगाए हैं उसमें सिलाई मारते जाना है। इस तरीके से हमारी लटकन भी बनकर हो गई है तैयार, जो हमने बेल्ट की जगह पे लगानी है, यानी कि कमर में। इसी तरह दूसरा भी हम तैयार करेंगे। अब हम एक डोरी तैयार कर लेते हैं और इसे फ्रॉक में बिठा लेते हैं, जिसमें हम अपनी लटकन को बिठा लेंगे, यानी कि और हमें बटन के लिए पाइपिंग बना के और